बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबू काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुँचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय माँ काली, जय माँ शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस आदि शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, अडिग भरोसा रखो। जब तुम्हारा विश्वास हिमालय के समान अचल हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामय ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है, यही मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय माँ काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे जन्म का एक महान प्रयोजन है। तुम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे धर्म की स्थापना में सहायता मिले, जिससे प्रेम और करुणा का संदेश फैले। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष देखा हो। तुमने ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया हो जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य टूट जाते। तुमने अकेले ही उन तूफानों का सामना किया हो जिनमें बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। तुमने अपने आंसुओं को अकेले ही पिया हो, अपनी पीड़ा को अकेले ही सहा हो। तो जान लो मेरे बच्चे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब उस महान उद्देश्य की तैयारी थी। हर संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर पीड़ा ने तुम्हें और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक निर्मल किया है। यह जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, यह जो भी तकलीफें, दुख दर्द तुमने सहे, इन सब के पीछे ईश्वर का एक ही मकसद था, तुम्हें उस खास कार्य के लिए तैयार करना, तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तराशना, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है।
उसे चक्र पर घुमाता है, उसे थपथपाता है ताकि एक सुंदर पात्र का निर्माण हो सके। उसी प्रकार ईश्वर ने तुम्हें इन संघर्षों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम एक अद्भुत, एक शक्तिशाली, एक करुणामय व्यक्तित्व बन सको। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से अपने आप को हीन मत समझना। कई बार ऐसा होता है ना कि जब जीवन में परेशानियां रुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है, बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स। जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था, उनमें से कई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग अब तुम्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सफलता मिलेगी। जो भी काम तुम शुरू करोगे, वह अब पूरे होंगे। जो भी योजना तुम बनाओगे, वह अब सफल होगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब वे स्वयं उसमें गिर चुके हैं। अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति असाधारण है। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं उसी षड्यंत्र में फंस जाएगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे काम पूरे होंगे।
तुम्हारे रुके हुए पैसे अब वापस आएंगे। जो लोग तुम्हारे पैसे हड़प कर बैठे थे, अब वे स्वयं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। जो संपत्ति तुम्हारे हिस्से में आनी थी, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय बहुत विशेष शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। तुम अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। तुम अब अपने हर डर से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे शत्रु अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब वे अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। वे अब खुद सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वे खुद ही नीचे गिर चुके हैं। उनके जीवन में अब अंधकार ही अंधकार है। उनकी खुशियां अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश से भर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर उजाला है। तुम अब हर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर पा रहे हो। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गए हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सुख का संचार हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब समाप्त हो चुका है। अब वे समझ गए हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी प्रबल है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में यह बदलाव लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी हर परेशानी समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी सफलता का द्वार अब खुल चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हें अपने जीवन की हर बाधा को पार करना है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, वह अब तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ पहले से बेहतर होगा। तुम्हें अब हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होगी। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब पूरी हो रही है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए उजाले से भर दिया है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें अब किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। वर्षों से जो भी संघर्ष तुमने किया है, उसका अंत अब होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे,
वे अब स्वयं नष्ट हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के कारण पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई अवरोध नहीं रहेगा। माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुमने बहुत सहा है। तुम्हें कई बार तोड़ा गया, तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर बार अपने भीतर की शक्ति को समेटा और दोबारा उठ खड़े हुए। तुम्हारी माता ने तुम्हारी इस सहनशीलता को देखा है। अब वे तुम्हें तुम्हारी सहनशीलता का फल देने जा रही हैं। अब तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। तुम्हें अब वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थी, वे अब स्वयं तुम्हारी ओर खिंचकर आएंगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारी मानसिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब किसी भी स्थिति से डरते नहीं हो। अब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया है। अब तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर स्तब्ध हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जो भी कष्ट झेले थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर दिया है। अब तुम्हारी राह में केवल सफलता ही सफलता है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर खुशियां होंगी। तुमने अब तक जो भी खोया था, वह अब लौट कर आएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हें अपना फल देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वे अब पछता रहे हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी गलती की है। उनका अहंकार अब चूर चूर हो चुका है। वे अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। वे अब अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे रुके हुए काम अब पूरे होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे धन का हरण किया था, वे अब स्वयं तुम्हें तुम्हारा धन लौटाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, वे अब स्वयं उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संचार होगा। अब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया था, वे अब तुम्हारे सामने आकर क्षमा मांगेंगे। अब वे समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे रास्ते में जो भी अवरोध थे, वे अब खुद ही हट रहे हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल
खुशियां ही खुशियां होंगी। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे अब खुद अपने ही कर्मों से पीड़ित हो चुके हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे छल करके कितनी बड़ी गलती की है। वे अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से इस स्थिति से बच नहीं सकते। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को अब एक नई दिशा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब पहले से अधिक मजबूत होगी। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को संवार दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष का संचार होगा। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट होगी। तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लोगे। अब तुम्हारी हर योजना सफल होगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें अब एक नई शुरुआत दी है। अब तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन आएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि ही होगी। अब तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हें अपने जीवन की हर बाधा को पार करना है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, वह अब तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ पहले से बेहतर होगा। तुम्हें अब हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होगी। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब पूरी हो रही है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए उजाले से भर दिया है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें अब किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में जो नया परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है, वह अब तेजी से प्रकट हो रहा है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी